श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारी सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन द्वाभम अतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शोघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमिड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभुः कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानाम दंडकृध्योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सोठा सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ सिंधु वचन सुनि राम करहु सेतु उतरे कटको अब विलंब के ही काम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवंत कर जोरी कह सुनहु भानुकुल केतु नर चढ़ी भवसागर तरहि नाथ नाम तव सेतु। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सो शेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा वचन सुनकर फिर पवन कुमार
श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारि रुदन जलधारा भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माहे, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु विटप गिरिन के जूथा। सुनि कपु भालू चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूह अर्थात हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाए, आन देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करि हूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं भाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके
जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तज मम लोक सिधरिहि। जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सो सा जुज्य मुक्ति नर पायहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तज मम लोक सिधरि हहि। जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सो सा जुज्य मुक्ति नर पायहि। होई अकाम जो छल तजि सेयहि, भगति मोरि तेहि शंकर देयहि। मम कृत से तुझ दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भवसागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों का पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभु आन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, दे की कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरने न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर
समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झष ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक तिनहि जे खाही, एकन के डर ते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाक अर्थात घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहे सक कपि दल विपुल आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरनहि ऊपर चढ़ी, चढ़ी पा रही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो के दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयसु दीनहा। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काट नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बा रिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस।
वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहस गयों ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पते ही भवन निज आने, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचलू रोपा, सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जे ताहि सो, बुद्धि बल सकय जीति जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलुखद द्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरयु हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सोपी जानकी नाई, राम ही सोपी जानकी नाई कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहहीं असि नीति दसानन, चौथे पन जाय नृप कानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं।
और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होहि तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो ही अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुत तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जिते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कहें सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहूँ कवन भय करई विचारा, नर कपे भालू आहार हमारा। कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करे प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे ही सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपूर आव एहि भांति। बारिदि नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुमहि तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। क्षुधा न रही तुमहि तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने
स्वामी, आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़ेगा। जेहि बारिश बंधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहि सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अतिस आदर, जनि मन गुनहु मोरि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहेहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अर्थात बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहेहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करई हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मारकाट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयऊ घमोई। पुण्य पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता के अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ने ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भवन चले निरखत बुझवीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाय हिते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल, पखावज अर्थात मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा
अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रजनिथ निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग चाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटि निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखऊं ससिहि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय होता हुआ दिखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुख ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारेहु राहु शशि ही कहद कोई, उर मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखें नभ परि छाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने
कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत वरि नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूरति विदुर बसती, सोई श्यामता अभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा पारायण, 7वां विश्राम, 1 से 12 तक, पहला एपिसोड। जय श्री राम।